Hello bachcho, let's read the question. The question says, with the help of Bohr's model, calculate the second ionization energy of helium. Energy required to remove electron from this He+. Okay? तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे ये पता चाहिए होना चाहिए कि हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका होता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो हीलियम जैसे कि हमको दिया हुआ है, ओके, तो हीलियम को अगर आप यहाँ पे He+ बनाओगे, दैट मीन्स कि आपको एक इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए लगेगी। ओके, फिर IE2 लगेगा टू मेक इट He2+। ओके, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको समझना है कि अब En को हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली बोस फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। ओके, तो यहाँ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे होता है 1312 multiplied by z square upon n square किलो जूल पर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि हमको एनर्जी रिक्वायर्ड बताना है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम He+। ओके, जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिस पे चार्ज है, हमको उसमें से रिमूव करना है। तो अगर हम इस He+ के बारे में बात करेंगे तो इसका Z क्या हो जाएगा? वो तो हमें पता है, ये 2 है। N मतलब जो ऑर्बिट लेवल है वो इसमें 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस राइट अबाउट द E1 सबसे पहले, इसलिए हमने N इज इक्वल टू 1 लिया है। तो यहाँ पे अगर आप E1 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -1312 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5248 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब अगर हम देखें अबाउट टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन, ओके, तो इसको IE2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E infinity, दैट मीन्स वी आर टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, -E1। तो यहाँ पे जो E0 होता है उसको हम E0 नहीं, आई मीन E infinity, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा? 0 -5248। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इवेंचुअली हमारा IE2 क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू +5248 किलो जूल्स पर मोल। एंड दैट मीन्स इसका प्लस साइन हमको क्या बता रहा है? कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंचुअली हमको IE2 ही चाहिए था, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि ये IE2 क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही निकाला है। तो इवेंचुअली हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? जस्ट आंसर हमारा यहाँ होगा +5248 किलो जूल्स पर मोल। So I hope you understand it well. Best of luck.